किस्मत लकीरों का क्या करेंगे। दोस्तों लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग एक चैप्टर उठाए हैं पॉलिटिकल का, राजनीति शास्त्र का, जो कि अनुच्छेद है। दोस्तों अनुच्छेद के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं और हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। अनुच्छेद ना, अनुच्छेद, इसके बारे में दोस्तों हम लोग को आज पढ़ेंगे। जो भी यहाँ पे लिखेंगे सब अनुच्छेद लिखेंगे। और सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे ये राष्ट्रपति के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में हम सबसे पहले हम कि जो भी पढ़ा रहे हैं इम्पोर्टेंट अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं। अनुच्छेद बहुत सारे हैं, लेकिन हम वैसे अनुच्छेद को चुन कर यहाँ पे बोर्ड पे लाए हैं दोस्त, कि जो कि एग्जाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में आप जानिए कि हमारे भारत के प्रथम नागरिक जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, इसलिए मैं राष्ट्रपति से ही उठाया हूँ अनुच्छेद को। तो सबसे पहले राष्ट्रपति का पद जो होता है, आप ध्यान रखिएगा कि पद कितने अनुच्छेद के तहत, तो 52 के तहत। कितने के तहत, तो 52 के तहत होता है। फिर इसके बाद उनके कार्य एवं शक्ति 53 के तहत। कितना, 53। फिर इसके बाद उनका निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने अनुच्छेद के तहत, तो 54 के तहत। फिर उनके बाद उनका राष्ट्रपति का शपथ है, जो कि 60 के तहत। ठीक। फिर उसी तरह देखिए महाभियोग है। महाभियोग जो है कभी भी जो है लगाया जाएगा तो कितने के तहत, तो 61 के तहत। ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है कहाँ से लिया गया था, तो अमेरिका से लिया गया है। क्षमा दान की शक्ति राष्ट्रपति जो है ये 72 के तहत है। राष्ट्रपति जो है किसी भी मृत्युदंड को क्षमा देने की उनको शक्ति प्राप्त है, किस के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे ये लोकसभा का विघटन। जब भी अगर मान लीजिए मंत्री, प्रधानमंत्री के सलाह पे जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा को विघटन कर सकते हैं, किसके तहत, अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक। अध्यादेश, ये अध्यादेश ये जो है दोस्त, ये अध्यादेश ये कितने के तहत, तो सबसे पहले नंबर आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले कि देखिए संसद, ये संसद जो है 3 गो से मिलकर, राष्ट्रपति, फिर लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 गो से मिलकर बना है। और जब भी अध्यादेश तब आता है, राष्ट्रपति जो है कोई भी कानून अगर पारित करना होता है तो ये तीनों मिलकर बनाते हैं। 1 2 3 ये तीनों मिलकर, ठीक है, कोई भी कानून पारित करते हैं, कोई भी विधि बनाते हैं। लेकिन जब मान लीजिए लोकसभा विघटन हो और राज्यसभा का कार्यकाल नहीं चल रहा हो, तो उस समय राष्ट्रपति क्या करेंगे कि अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश के द्वारा वो कानून को लागू कर सकते हैं, अध्यादेश के द्वारा। तो इसको याद रखेंगे 1 2 3, ये 1 2 3, तो इसको याद रख लीजिएगा आप आराम से। 1 2 3 यानी अनुच्छेद 123 के तहत 1 2 3 आप इस प्रकार से याद रखिएगा, याद रहेगा ये वाला चीज़ 1 2 3 करके 123 अध्यादेश। ठीक। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट जो है, राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन सलाह लेने के फिर वो बाध्य नहीं है, सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति जो है। कोई भी अगर मान लीजिए कानूनी सलाह लेना होता है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं, लेकिन वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये सलाह जो है ले सकते हैं, किसके तहत, अनुच्छेद 143 के तहत। ये देख लिए आप, ये एकदम सिंपल था। देखिए सबसे पहले नंबर हम राष्ट्रपति ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रपति के बारे में कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति का पद होता है, फिर उनका कार्य एवं शक्ति होता है, फिर उनका निर्वाचन होता है, फिर इसके बाद उनका शपथ, ठीक है, फिर इसके बाद उनका महाभियोग, फिर क्षमादान की शक्ति, फिर इसके बाद आप इस प्रकार से याद रखिए दिमाग में, तो ऐसे याद रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे पद जो है 52 के तहत, 53 जो है कार्य एवं शक्ति। तो याद करने का ट्रिक क्या है कि सबसे पहले 52 याद रखेंगे कि 52 जो है पद है, फिर कार्य एवं शक्ति, अपना कार्य करिएगा, शक्ति दिखाइएगा तो 53 में, ठीक है, तब कार्य शक्ति दिखाइएगा तब आपका निर्वाचन होगा। ठीक। आप कार्य शक्ति दिखाइएगा 53 में, फिर इसके बाद 54 में क्या होगा, आपका निर्वाचन होगा। भाई आपका कार्य ठीक रहेगा, शक्ति आपके पास रहेगा तभी ना निर्वाचन में निर्वाचित होइएगा। तो ये 54 में, फिर इसके बाद जब निर्वाचित हो जाएगा तो 60 शपथ में, ठीक है, 100 से 60 और 100 से शपथ, इसको याद रखिए, 100 से
शपथ और 100 से 60। फिर महाभियोग जो है 61, ठीक। फिर इसके बाद क्षमादान जो है 72 है। फिर इसके बाद लोकसभा का विघटन 85 है। अध्यादेश 1, 2, 3 आपको बता दिया है। राज्यसभा, लोकसभा और ये जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों 1, 2, 3 अध्यादेश। और जो है राष्ट्रपति सलाह ले सकता है 143 के तहत। तो आप इसे याद रख लीजिएगा, दिमाग में अनुच्छेद के रखिएगा। अब आइए यहाँ पे देखिए ये उपराष्ट्रपति के बारे में दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये उपराष्ट्रपति के बारे में, यहाँ पढ़े हैं राष्ट्रपति के बारे में, अब यहाँ पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के बारे में जानना है दोस्त, तो सबसे पहले नंबर यहाँ पे ये जानिए कि उपराष्ट्रपति का पद जो होता है अनुच्छेद 63 के तहत, 63, ठीक। फिर इसके बाद उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये आपको पता होगा, ये क्वेश्चन भी बार बार देता है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ये कितने के तहत, तो 64 के तहत। उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है दोस्त, तो वह राज्यसभा के सभापति के अति पे दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए दिया जाता है। उनको राज्यसभा के सभापति के लिए उनको वेतन दिया जाता है, ठीक। तो उस प्रकार से आप याद रखिएगा। और फिर इसके बाद यहाँ से 2 को याद रखिए बस। उपराष्ट्रपति का पद 63 और राज्यसभा के सभापति होते हैं अनुच्छेद 64 के तहत। फिर आप आ जाइए प्रधानमंत्री के पास, यहाँ पे ये प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री में कुछ नहीं, यहाँ पे भी 2 को याद रखिए आप। सबसे पहले नंबर कि मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74, कितना, 74 के तहत। और इस मंत्रिपरिषद का हेड कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं दोस्त। तो ये प्रधानमंत्री कितना हो जाएगा, 75। कितना आसान है। प्रधानमंत्री में 2 गो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में 2 गो पद 63 और राज्यसभा के सभापति होते हैं 64। उसी प्रकार प्रधानमंत्री में 2 गो, मंत्रिपरिषद 74 और मंत्रिपरिषद का जो हेड होते हैं कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, तो इनका 75। अब आइए दोस्त यहाँ पे संसद में देख लीजिए, संसद। तो संसद जो है, संसद में कौन होता है, संसद। तो सबसे पहले नंबर जाने के संसद और अनुच्छेद कितने के तहत, तो संसद जो है अनुच्छेद 79 के तहत, कितना, 79 के तहत। फिर उसी पर देखिएगा यहाँ पे, तो संसद में 2 होता है, राज्यसभा और लोकसभा। इसे राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको देखिए कि संसद जब 79 हो गया, तो हमको 79 के बाद 80, तो राज्यसभा जो है 80। और फिर यहाँ पे लोकसभा जो बच गया, तो लोकसभा के लिए अनुच्छेद 81। ये आसान है दोस्त, 79, 80 और 81। आप इसको याद रखिएगा, इससे भूलिएगा मत। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लड़का लोग कि राज्यसभा जो है 80 है कि 81 है और लोकसभा 80 है कि 81 है। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि राज्यसभा जो है उच्च सदन होता है, तो जो उच्च सदन है दोस्त वो पहले आएगा, ठीक। तो आप संसद में 79 में संसद हो गया, 79 के बाद पहले फिर कौन आएगा, 80 आएगा। तो 80 में कौन पहले, राज्यसभा। फिर इसके बाद लास्ट जो निम्न सदन होता है लोकसभा, तो वो 81 में आ जाएगा, लास्ट में 81। तो निम्न सदन है तो नीचे आ जाएगा 81 पे, ठीक है। और राज्यसभा उच्च सदन है तो पहले आएगा 80। तो इसको समझ गए होंगे आप लोग। तो इस प्रकार से आपको याद करना है ये, ठीक है। तो आप देख लिए यहाँ पे ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्त, ये सब, ये इसको तो आप याद रखिएगा कि आप कार्य शक्ति दिखाइएगा, तब जाकर 54 में क्या होगा, निर्वाचन होगा। 52 में राष्ट्रपति का पद है, 53 में क्या है, कार्य एवं शक्ति दिखाइए, तब जाकर 54 में क्या होगा, आपका निर्वाचन होगा। फिर 60 में जाकर शपथ ले लीजिएगा। फिर इसके बाद 61 में जाकर महाभियोग आप पे लगाया जाएगा। अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया से आपको हटाया जाएगा। फिर इसके बाद क्षमादान, आप किसी को मृत्युदंड दिया जा रहा है तो आपको क्षमादान देने की शक्ति है, किसको, राष्ट्रपति को, आपको नहीं, आपको नहीं, राष्ट्रपति को। तो इसलिए आप राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे हो रहा है पढ़ाई। तो राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है 72 के तहत। इसी प्रकार लोकसभा का विघटन भी कर सकते हैं अनुच्छेद 85 के तहत। और अध्यादेश जारी करके कोई भी कानून पारित कर सकते हैं 123, 1, 2, 3, अभी यहाँ पे बताए हैं 1, 2, 3, तो 123। और सलाह भी ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, कितने के तहत, 143 के तहत। तो दोस्तों आई होप उपराष्ट्रपति में 2 गो ये देख लिया, मंत्री प्रधानमंत्री में 2 गो कि मंत्रिपरिषद 74 और प्रधानमंत्री 75। उसी तरह संसद है, संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। दोस्तों ये आप लोगों को शायद याद भी हुआ होगा, ठीक है। और नहीं याद हुआ तो आप वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, दोबारा देखिएगा, आपको याद हो जाएगा कन्फर्म। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
अगर नहीं किया है तो